कुर्ते की कटिंग के लिए मैंने ये 2.5 मीटर ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है। पर कुर्ती कटिंग के लिए हमें 2.5 मीटर फैब्रिक से कम ही लगेगा, क्योंकि इसका अर्ज जो है आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। और इसी साइड से मैं कुर्ते की लेंथ निकालूंगी। दूर से ये फैब्रिक डॉटेड प्रिंट में लग रहा है, पास से मैं आपको ये फैब्रिक दिखाती हूँ। पास से आप देख सकती हो कि गोल्डन थ्रेड से छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। और इसकी बैक साइड आप देख सकते हो, बैक साइड पे भी आप गोल्डन थ्रेड देख सकते हो। इसे कवर करने के लिए हमें लाइनिंग अटैच करना होगा पीछे की साइड। तो अब कुर्ते की कटिंग शुरू करते हैं। इंची टेप को मैंने अर्ज वाली साइड पे रखा है। कुर्ते की जो लेंथ है वो मुझे 40 इंच तैयार चाहिए, और इसमें मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी फोल्डिंग के लिए। और इसके बाद भी आप देख सकते हो कितना फैब्रिक बच रहा है। इसमें हम हाफ स्लीव्स आराम से निकाल सकते हैं। फैब्रिक को मैंने पूरा खोल दिया है, और इस साइड से मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड करूँगी कुर्ते की कटिंग के लिए। तो मैंने इसे 26 इंच तक डबल फोल्ड किया है। हिप साइज़ 44 के अकॉर्डिंग मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। 44 का हाफ 22 इंच होता है। 22 इंच पे मैं चाक के लिए मार्क लगाऊंगी, और जो बाकी जो है दोनों साइड चाक फोल्ड होंगे इस तरीके से। एक साइड इतना जाएगा फोल्डिंग में और दूसरे साइड इतना। 26 इंच घेर लेते हुए मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड करूँगी। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद मैंने जो लेंथ है वो 43 इंच ली है। और अब हमने जितना भी 4 फोल्ड किया है फैब्रिक को, उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। तो कटिंग ये मैंने कर ली है। कटिंग के बाद अब हम इस फैब्रिक पे फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तीरा मैंने 7 इंच लिया है, और जो आर्म होल है वो भी 7 इंच लिया है। शोल्डर से मैंने वेस्ट के लिए 7.5 पे मार्क लगाया है, और चाक के लिए 16 इंच पे मार्क लगाया है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो चाक हैं वो थोड़े ऊपर भी रख सकते हो, 15 पे भी रख सकते हो और 14 इंच पे भी रख सकते हो। बस्ट के लिए मैंने 10 इंच पे मार्क लगाया है। जब हम फैब्रिक को खोलेंगे तो ये 20 इंच आएगा। वेस्ट के लिए मैंने 8.5 पे मार्क लगाया है। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्लेट्स डालने के लिए। हिप से मैंने 11 इंच लिया है। ये जो फैब्रिक है इसके मैं चाक फोल्ड करूँगी। तीनों मार्क को मैंने मिला दिया है, और यही जो मार्क हैं वो मैं पीछे की साइड भी ले लूँगी, और इन्हीं मार्क के ऊपर बाद में हम सिलाई लगाएंगे। आर्म होल को मैंने राउंड शेप दे दी है, और यहाँ से मैंने 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। और अब मैं यहाँ से कटिंग करूँगी चाक तक। तो कटिंग मैंने कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देते हैं। अब मैं कमर पे और चाक पे कट लगाऊंगी यहाँ पे। कुर्ते की कटिंग के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसमें से अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने लेंथ जो है वो 18 इंच ली है। विड्थ मैंने 10 इंच ली है। 3.5 पे मैंने यहाँ से शेप दी है। बॉटम मैंने 5 इंच लिया है, और यहाँ से मैंने 1.5-2 इंच का ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो मार्क के साथ साथ मैंने कटिंग कर ली है। कुर्ते की कटिंग के बाद ये जो फैब्रिक है ये बच गया है, मतलब ये 1/2 मीटर जो फैब्रिक है ये तो पूरा बचा ही है, और साथ में ये जो पीसेस हैं ये भी बचे हैं। मतलब टोटल जो कुर्ती कटिंग के लिए फैब्रिक हमें लगा है वो 2 मीटर फैब्रिक ही लगा है। इस बचे वाले फैब्रिक का हम एक कुर्ता और तैयार कर सकते हैं। इस फैब्रिक के साथ एक और फैब्रिक मिला लिया जाए तो डिज़ाइन डाल के एक और कुर्ता हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब जैकेट की कटिंग के लिए मैंने ये गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है। ये 4 मीटर फैब्रिक है, टोटल 4 मीटर। 3 मीटर फैब्रिक मैंने पटियाला सलवार के लिए लिया है,
और जो 1 मीटर फैब्रिक है वो मैंने जैकेट के लिए लिया है। तो ये टोटल 4 मीटर फैब्रिक है। तो जैकेट की कटिंग के लिए इसे हम लेंथ की साइड से फ़ोल्ड करके इस साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करके भी जैकेट की कटिंग कर सकते हैं। पर इस फैब्रिक का अर्ज मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इसे मैं घेर की साइड फ़ोल्ड करके मेज़रमेंट चेक कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी और अब मेज़रमेंट चेक कर लेते हैं। तो वस्ट से मुझे 20 इंच चाहिए। तो देखिए 20 इंच इस साइड से मैंने ये मार्जिन छोड़ा है और इस साइड भी हमें 1 इंच का मार्जिन मिल रहा है। तो इस साइड से हम जैकेट की कटिंग कर सकते हैं। इससे जो फैब्रिक है बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। जैकेट की जो लेंथ है वो हमें 17 इंच चाहिए। तो सिर्फ 17 इंच फैब्रिक में जैकेट की कटिंग हो जाएगी। मतलब हाफ इंच से भी कम फैब्रिक हमें जैकेट बनाने के लिए लगेगा। अगर मैं दूसरे तरीके से, जैसे मैंने पहले फ़ोल्ड किया था, उस तरीके से फ़ोल्ड करके जैकेट की कटिंग करती तो उसमें हमें 17 का जस्ट डबल 34 इंच फैब्रिक चाहिए था। मतलब कि लगभग हमें 1 मीटर फैब्रिक लगता जैकेट की कटिंग के लिए। जैकेट की कटिंग के बाद बाकी जो 3.5 मीटर फैब्रिक जो बचेगा, उसमें मैं पटियाला सलवार की कटिंग करूँगी। जैकेट की जो लेंथ है वो मैंने 17 इंच ली है। 1 इंच जो है वो सिलाई में जाएगा, तो 16 इंच हमें जैकेट तैयार मिलेगी। तो 17 इंच लेंथ लेते हुए हम पहले यहाँ से सीधी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग के बाद हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद मैंने मार्किंग कर दी है। तीरा मैंने 7 इंच लिया है और आर्म होल मैंने 6.5 लिया है। बस्ट से मैंने 10 इंच लिया है और वेस्ट से मैंने 8 इंच लिया है। कुर्ते की कटिंग के समय मैंने वेस्ट 8.5 ली थी। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा प्लेट्स डालने के लिए लिया था। शोल्डर को भी मैंने हाफ इंच कम लिया है क्योंकि ये जैकेट जो है वो स्लीवलेस रहेगी। इस जैकेट को हम कुर्ते के ऊपर से वेयर करेंगे, तो हमें जो सिलाई लगाना है वो मार्क के बाहर की साइड लगाएंगे। तो बाहर की साइड सिलाई लगाने से हमको थोड़ी सी लूजिंग मिल जाएगी। तो ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर दी है। यहाँ से तो थोड़ी सी कटिंग हुई है। कटिंग के बाद जो फ्रंट साइड है, जो सामने से ओपन रहेगी, उसे हमें सेंटर से कट करना होगा। फ्रंट साइड को मैंने सेंटर से कट कर दिया है। नेक विड्थ के लिए मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाया है और जो लेंथ है और जो नेक टिप है वो मैंने 10 इंच लिया है। ऊपर से हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है और यहाँ से मैंने 3-3.5 इंच बटन के लिए जो स्पेस छोड़ी है इतनी, और नीचे की साइड मैंने यहाँ से राउंड शेप देते हुए नीचे मिला दिया है। 2.5 इंच विड्थ लेते हुए मैंने इस मार्क को कम करते हुए नीचे तक मिला दिया है 10 इंच तक, और उसके बाद ये इतनी स्पेस छोड़ते हुए और नीचे से ये हल्की राउंड शेप देते हुए मैंने ये मार्क नीचे तक मिला दिया है। तो अब मैं इसी मार्क के साथ साथ कटिंग करूँगी। तो मार्क के साथ साथ मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। तो बनने के बाद ऐसी शेप आएगी जैकेट की। कुर्ते की कटिंग के बाद मैंने लाइनिंग के ऊपर ये कुर्ता रखकर लाइनिंग की कटिंग भी कर ली है। अस्तर की कटिंग के बाद मैं इस अस्तर पे राउंड नेक कटिंग करूँगी और उसके बाद यहाँ से सिलाई लगाकर लाइनिंग को पीछे की साइड पलटा दूँगी। फ्रंट नेक कटिंग के लिए मैंने नेक विड्थ जो है वो 3 इंच ली है
और नेक डीप मैंने 5 इंच लिया है और ऊपर से हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है और इसको यहाँ से मैंने राउंड शेप दे दी है। अब इसी मार्क पे मैं कटिंग करूँगी। अब मैं लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट पार्ट पे भी मैंने नेक विथ और ये सेंटर में मार्क लगा दिया है और इन्हीं मार्क के ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी और ये जो लाइनिंग है इसको पीछे की तरफ पलटा दूंगी। लाइनिंग को पीछे की साइड करने के बाद देखिए नेक जो है वो तैयार हो गई है। अब नेक को मैं अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल साइड में सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद इस पे गोल्डन कलर की लेस लगाऊंगी। नेक पे सिलाई लगाने के बाद नेक कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो लाइनिंग है अभी हमें उसे अटैच करना है। तो लेस लगाने से पहले हम जो लाइनिंग जो है उसे अटैच कर लेते हैं। तो अब मैं नेक पे ये लेस लगाऊंगी। नेक पे लेस लगाने के बाद मैंने बैक नेक भी तैयार कर ली है। जिस तरीके से मैंने फ्रंट नेक तैयार की थी उसी तरीके से मैंने बैक नेक को भी तैयार कर लिया है। नेक डीप जो है वो मैंने 5.5 लिया है। तो अभी मैं फ्रंट और बैक साइड दोनों के शोल्डर अटैच करूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद हमें स्लीव्स अटैच करना है। उल्टी साइड से मैं ये स्लीव्स अटैच करूँगी, पर उससे पहले हमें फ्रंट साइड पे ये शेप देना होगा और स्लीव्स पर भी अभी शेप देना है। स्लीव्स के बॉटम पर भी मैं यही लेस लगाऊंगी और अब मैं स्लीव्स अटैच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं। कुर्ते की कटिंग के समय मैंने जो मार्क लगाए थे फिटिंग के, वो मार्क मैंने लाइनिंग के ऊपर ले लिए हैं। अब इन्हीं मार्क के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब सिर्फ हमें नीचे का घेर कंप्लीट करना है, घेर और चाक दोनों। पहले मैं नीचे का घेर फोल्ड करूंगी। बड़े बखिए से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद तुरपाई करूंगी और इसी तरीके से बाद में मैं चाक फोल्ड करूंगी। लाइनिंग को भी अभी हमें फोल्ड करना है। पूरा कुर्ता कंप्लीट होने के बाद मैं ये लेस घेर पे लगाऊंगी। तो अब मैं पूरा कुर्ता कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाती हूँ। कुर्ते की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। बड़े बखिए से मैंने सिलाई लगा दी है और बाद में मैं इस पे तुरपाई करूंगी। कुर्ते की स्टिचिंग के बाद अब मैं जैकेट स्टिच करूंगी। जैकेट स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम इस नेक को स्टिच करेंगे। इसके लिए मैंने ये उरेव स्ट्रिप की कटिंग की है। इसे मैं डबल फोल्ड करूंगी और नेक पे रख कर स्टिच करती जाऊंगी और ये स्ट्रिप मैं यहाँ से घुमाते हुए इस साइड तक लाऊंगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। उसके बाद मैं बिल्कुल साइड में सिलाई लगाऊंगी और इस उरेव को पीछे की तरफ पलटा दूंगी। तो साइड की सिलाई जो है वो मैंने लगा दी है, पर ये पर ये जो स्पेस है ये मैंने डोरी और बटन लगाने के लिए छोड़ी थी। इस साइड मेरे को डोरी के लूप बनाकर लगाना था, पर मैं लगाना भूल गई हूँ। तो अभी मैं इतनी सिलाई खोल के ये लूप इंसर्ट करूँगी। तो सिलाई निकालने के बाद मैंने 2-2 इंच के ये लूप कट कर लिए हैं। अब मैं इन्हें यहाँ पे स्टिच करूँगी। अब जब मैं ये स्ट्रिप अंदर की साइड करूँगी तो ये लूप जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे।
और अभी मैं ये ऊपर की तरफ सिलाई लगाऊंगी। एक साइड को तैयार करने के बाद मैंने ये दूसरी साइड भी इसी तरीके से तैयार कर ली है। जैकेट तैयार होने के बाद मैं यहाँ पे ये ब्लैक कलर के बटन लगाऊंगी। तो अभी मैं फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर अटैच करूंगी। फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट पे अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ से जितना भी नेक ब्रॉड आ रहा है वो हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो नेक ब्रॉड के लिए मैंने 3 इंच पे मार्क लगा दिया है दोनों साइड। अब इसी मार्क के ऊपर रखकर मैं ये शोल्डर अटैच करूंगी, तो ये नेक बिल्कुल सेंटर में रहेगी। और नीचे की साइड जितना भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पे हम मार्क लगा लेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। शोल्डर की सिलाई के बाद अब मैं सेंटर से 1/2 इंच की काट डालूंगी। 1/2 इंच की काट मैंने डाल दी है। अब इसे हम अंदर की साइड बारीक बारीक फोल्ड कर देंगे। ये काट आप बैक साइड की कटिंग के समय भी डाल सकते हो। उरेव पट्टी लगाकर इसे पीछे की साइड पलट सकते हो। मैं इसे डायरेक्ट फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पे लेस लगाना है। उसके बाद में उरेव स्ट्रिप को फोल्ड करके स्लीव्स पर लगाऊंगी। जैसे मैंने ये नेक पे लगाई थी उसी तरीके से मैं स्लीव्स पे ये स्ट्रिप लगाऊंगी और फिर ये लेस लगाऊंगी। स्लीव्स पे लेस लगाने के बाद अब सिर्फ फिटिंग की सिलाई बची है। फिटिंग की सिलाई से पहले मैं इस लेस को यहाँ पे लगाऊंगी और बैक साइड पे भी घुमाते हुए यहाँ तक लाऊंगी। उसके बाद ये जो बैक साइड है इस पे भी मैं लेस लगाऊंगी। लेस आप फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद भी लगा सकते हो। फिटिंग की सिलाई के बाद अगर लेस लगाई जाए तो उसे पूरा घुमाते हुए हम पीछे की साइड भी ले जा सकते हैं। फिर अगर हम जैकेट को लूज़ करना चाहें तो ये लेस निकालने के बाद ही लूज़ कर पाएंगे। जैकेट को लूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए पहले मैं फ्रंट साइड लेस लगाऊंगी और उसके बाद लेस को कट करके बैक साइड पे लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट और बैक साइड पे लेस लगाने के बाद अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। जैकेट कटिंग करते समय जो हमने मार्क लगाए थे फिटिंग के, अभी इन्हीं मार्क के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इस जैकेट को हम कुर्ती के ऊपर से पहनेंगे, तो अगर आप इसे थोड़ा सा लूज़ रखना चाहते हो तो सिलाई जो है मार्क के थोड़ी सी बाहर साइड से लगाएं। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जैकेट कंप्लीट हो गई है और मैंने इसमें बटन भी लगा दिए हैं। कुर्ता और जैकेट दोनों का पहनने के बाद लुक कैसा रहेगा ये भी आप देख सकते हो। सलवार का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।